सभी लोगों को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल लेट्स रीड में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं और कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याओं के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है विभाजिता के नियम, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजिता के नियम। हालांकि विभाजिता के ढेर सारे नियम हैं, बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं को भी इसके अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन हमारी सामान्य परीक्षाओं के लिए जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। इजी है, पहले भी आप लोग पढ़े हुए हैं, उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। काफ़ी इजी टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। तो विभाजिता के नियम में पहला जो मैंने पॉइंट लिया हुआ है, 2 से विभाज्य। हम सभी को पता है 2 से विभाजिता का नियम क्या है, यानी ऐसी सभी संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक आ जाते हैं तो निश्चित रूप से 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, काफ़ी ईजी, इसलिए बहुत इसको डिस्क्रिप्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है हमारा 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते रहते हैं। इसके विभाजिता का जो नियम बताया गया है, इसके अनुसार यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो, यानी दी गई संख्याओं के अंकों को आपस में जोड़ दीजिए और वह 3 से विभाजित हो जाएगा, तो निश्चित रूप से पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ मैंने ये संख्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 करके, इन सब को जोड़ दिया, 1 2 3 3 3 6 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 10 और 5 15 हो गया। ये 15 यानी 15 को आप 3 से भाग देकर चेक करो, अगर ये कट जा रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो निश्चित रूप से यहाँ आप आसानी से समझ सकते हैं, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसी तरीके से यहाँ मैंने एक संख्या ले लिया है, ये 2 4 6 8 और 1 लिखा है, तो 2 और 4 6 हो गया, 6 6 12 हो गया, 12 और 8 20 हो गया, 20 और 1 21। 21 3 से कटता है, हम लोग जानते हैं, तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल और लिया हुआ है, इसमें 1 6 8 7 9 लिखा है मैंने, तो 1 और 6 यानी 1 और 6 जोड़ दीजिए, 7 हो गया, 7 और 8 7 15 हो गया, 15 और 7 और जोड़ दीजिए तो 22 हो जाएगा, 22 और 9 जोड़ दीजिए तो 31 हो जाएगा, और 31 हम जानते हैं 3 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह 3 से नहीं कटेगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, मैं यहाँ आपको समझाना चाहूँगा। 3 से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, कुछ संख्याएं दे देगा, जैसे दे दिया आपका 4 6 2 और ये स्टार बना दिया 1 2 ऐसे लिख दिया। अब कहा कि यदि दी गई संख्या 3 से विभाजित होती है तो स्टार की जगह पर क्या आएगा। अब इसके लिए हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि यदि संख्या में अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होगी तो दी गई संख्या भी विभाजित होगी। हम अंकों को जोड़ लेते हैं, 6 4 10 हो जाएगा, 10 2 12 हो जाएगा, 12 और 1 13 हो जाएगा, 13 और 2 15 हो जाएगा, 15 हो गया। अब ये 15 हम जानते हैं कि 3 से कटेगा। अगर ये 3 से कटेगा तो यहाँ क्या होना चाहिए, तो यहाँ निश्चित रूप से 3 के, चूँकि 3 से कट गया है तो यहाँ पर या तो 0 होगा, या तो 3 होगा, या तो 6 होगा,
या तो 9 होगा, क्योंकि इन्हीं अंकों के रखने पर ही वह पूर्ण रूप से 3 से विभाजित होगा। तो प्रश्न में जो पूछा जाएगा वो आपसे अगर एक ऑप्शन दे रहा है तो सिर्फ इस तरीके से पूछेगा कि यदि दी गई संख्या 3 से विभाजित हो रही है तो स्टार की जगह पर कम से कम या न्यूनतम क्या होगा, तो न्यूनतम आप 0 रखेंगे। इस तरीके से कोई भी संख्या देकर, जैसे क्वेश्चन में यहाँ और दे दूँ, 4 लिख दिया हमने, 6 8 0 स्टार बनाया, 2 लिख दिया। अब यहाँ भी हम लोग चेक कर सकते हैं, अगली जो संख्या 3 से विभाजित होने वाली है उसी के व्यवहार पर रखेंगे। तो ये 6 4 10, 10 8 18 हो गया, 18 0 यानी कि 18 ही रहेगा, और ये 2 20 हो गया। 20 तक तो हम पहुँच गए, 20 तक हम पहुँच चुके हैं। अब देखना यह है कि 20 के तुरंत बाद कौन सी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो 20 के तुरंत बाद क्या होगी, 21 होगी, 21 कटेगी। तो 21 तक पहुंचने के लिए हमको कितने की ज़रूरत है, 1 की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मिनिमम संख्या क्या लिखी जाएगी, 1। हाँ, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, जैसे 1 रखने पर भी कट जाएगा। अब 21 के बाद हम लोग 24 तक पहुँचे तब भी कट जाएगा, तो 4 भी रखने से भी कटेगा, ये 4 रखने से भी कट जाएगा। उसके बाद 24 के बाद फिर अगली संख्या 27 है जो कट जाती है 3 से, यानी 20 और 7 रखने पर भी ये कट जाएगा, 7 रखने पर भी कट जाएगा। तो हालांकि कटने के लिए तो 2 से 1 रखने पर भी कट जाएगा, 4 रखने पर भी कट जाएगा, 7 रखने पर भी कट जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के कंडीशन के अनुसार ही आपका आंसर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कहा कि न्यूनतम क्या रखना है, तो न्यूनतम आपको क्या रखना है, 1 रखना है। इससे यानी 3 की विभाजिता से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होना चाहिए। तो 3 से विभाजिता का ये रूल रहा। आगे की जो संख्या है, यानी इसके बाद 4 से विभाज्य, अगला जो पॉइंट आ रहा है विभाजिता के नियम में वो है 4 से विभाज्य। तो हम लोग 4 से विभाज्य के लिए देख लेते हैं। 4 से विभाजिता का नियम भी बहुत ईजी है। यदि कोई संख्या लिखी हुई है और संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाए, अगर कोई संख्या लिखी हुई है और संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से कट जाएगी तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। जैसे आप देखिए यहाँ 84 है, 84 4 से कट जाएगा, तो आप भाग देकर चेक करेंगे पूरी संख्या कट जाएगी। यहाँ 04 का मतलब 4 केवल हो गया, ये भी 4 से कट जाएगा, तो निश्चित रूप से पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। आगे देखिए यहाँ पर 21 यानी 21 लिखा हुआ है, 21 4 से नहीं कटेगा, तो निश्चित रूप से पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। आप भाग देकर चेक कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए एक बड़ी संख्या लिखा है, मैंने अंतिम में 00 है, 000 तो किसी से भी कट जाता है, हम लोग जानते हैं, तो निश्चित रूप से यह भी 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा। देखिए इस 4 के नियम को आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग अगला जो मेरा वीडियो आएगा, अगला जो टॉपिक आएगा उसमें जैसे इकाई के अंक को निकालना होता है, तो इसका बहुत ज़बरदस्त प्रयोग वहाँ पर हो जाता है। तो निश्चित रूप से 4 से विभाजिता अगर क्लियर है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए वहाँ भी। अब आगे अगला जो पॉइंट है 5 से विभाज्य। आप 5 से विभाज्य के बारे में जानते ही हैं, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है या 5 है तो निश्चित रूप से वो 5 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे यहाँ हमने 9680 लिखा हुआ है, ये भी कट जाएगा, लास्ट में 5 है तो ये भी कट जाएगा, यहाँ भी लास्ट में 5 है तो ये भी कट जाएगा। तो 5 से विभाज्यता काफ़ी इजी है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट जो आता है 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य की बात करते हैं हम लोग। तो 6 से विभाज्यता के लिए यहाँ आपको 2 और 3 दोनों के विभाज्यता के नियम को ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी जैसे यहाँ पर 2 4 6 5 4 लिखा हुआ है, क्या ये 2 से कट रहा है? तो 2 से कटने के लिए अंतिम अंक देख लो, 0 2 4 6 8 में से कोई एक है तो निश्चित रूप से कट जाएगा। 3 से विभाज्य चेक करना है,
तो 3 का हम लोग जानते हैं, योग कर लें तो 4 2 6, 6 12 और 12 5 17, 17 और 4 21, तो ये 21 हो गया और अंतिम में 4 है तो 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया। जब 2 और 3 दोनों से कटेगा तो 6 से भी कटेगा, ये निश्चित रूप से 6 से भी कट जाएगा। उसी तरीके से आप इसको भी चेक कर लीजिएगा, 2 से चेक कर लीजिए और 3 से अंकों का योग जोड़कर देख लीजिए। इसी तरीके से इसको आप चेक करेंगे, 2 से तो कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक में 2 है, लेकिन बाकी इसका अगर अंकों का योग करेंगे तो 3 से विभाज्य नहीं हो पाएगा, तो ये पूरी संख्या 6 से नहीं कटेगी। अब इसके बाद 7 से विभाजिता की बात करते हैं। 7 से विभाजिता का जो नियम है वो ऑस्कुलेटर पर निर्भर करता है। ऑस्कुलेटर यानी एक विशेष सिस्टम के अनुसार ये प्रयोग होता है, जो कि हमें लगता है कि हमारे काम का नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं इसका एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा किस तरीके से ये ऑस्कुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो ऑस्कुलेटर प्रयोग किया जा रहा है आप उसको समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक संख्या लिख दिया 1 4 2 1 और 2 8, इस तरीके से मैंने लिख दिया। हालांकि आप देख रहे हैं कि ये 7 का पहाड़े में आ रहा है तो निश्चित रूप से कट जाना चाहिए, इसलिए मैंने इसको दिया भी है। तो इसका ऑस्कुलेटर क्या होता है, अंतिम संख्या का दुगुना करिए, अंतिम संख्या का दुगुना करिए, जो बचे हुए शेष संख्याएं हैं उसमें से उसको घटा दीजिए। तो अंतिम संख्या का दुगुना यानी 16, ये 16 बाकी में से घटा दिया जाए, ये घटाया तो यहाँ 12 में से 6 गया, 6 बचेगा 0, यानी 10 में से 1 जाएगा 9 और यहाँ बचा 1, ये 1 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया। अब अंतिम में जो संख्या बचा इसका भी दुगुना करिए, गुणे 2 करिए, 6 दूना 12 हो गया। शेष जो संख्या बची है उसमें से घटा दीजिए, तो 19 यहाँ है तो 19 में से 12 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7 और यहाँ 0 बच गया आपका, 0 1 4। अब यहाँ से भी इसका दुगुना करिए और घटा दी तो 7 दूना 14, 14 घटा दीजिए, 14 घटा देंगे आप, यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको 1407 था और इसका दुगुना किया मैंने और 14 यहाँ पर से घटा दिया, 40 में से 14 घटा देंगे तो 26 बच जाएगा, यानी 26 1। अब इसका भी दुगुना कर दीजिए और तो 12 हो जाएगा, शेष में से घटा देंगे अगर हम तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका शर्त ये है कि दी गई संख्याओं के अंतिम अंकों का दुगुना करके शेष संख्याओं में से क्रमशः घटाने पर यदि अंत में 0 अथवा 7 से विभाजित संख्या बचती है तो वह 7 से अवश्य विभाजित होगी। तो इतना बड़ा प्रोग्राम हमें करने की ज़रूरत नहीं है, इससे बढ़िया तो हम लोग डायरेक्ट भाग देते हैं 7 का, उससे हो जाएगा। तो 7 से विभाजिता बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला जो पॉइंट है इसका 8 से विभाज्य। 8 से विभाज्य भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। 8 से विभाज्य, इससे हालांकि सामान्य परीक्षाओं में तो उतना क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन सीजीएल लेवल में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो 8 से विभाज्य की बात करें तो जैसे 4 से विभाज्य में हम लोग अंतिम के 2 अंक चेक कर रहे थे, उसी तरह से यहाँ 8 से विभाजिता के लिए अंतिम के 3 अंक चेक करने होंगे। अर्थात किसी संख्या के अंतिम के 3 अंकों को अगर चेक कर लिया जाए वे 8 से कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। अगर कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, नहीं कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। तो आप यहाँ देख लीजिए 824 है तो 8 कम 8 3 24 से कट जाएगा, पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। यहाँ अंतिम 3 अंक देख लीजिए तो 8 3 24, 4 48, 8 6 48, ये भी पूरा कट जाएगा। ये 8 6 8 28 64 हो जाएगा,
ये भी पूरा विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप देखिए 3 अंक अगर हम चेक करें तो 8 दूना 16, देखिए कट रहा है क्या, 8 दूना 16 और बचा कितना 4 हो गया, और 4 अगर हो जा रहा है निश्चित रूप से 48 हो गया, ये भी कट जाना चाहिए, ये भी कट जाएगा। तो आपको केवल ध्यान देना है कि अगर अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, निश्चित रूप से ये नियम का फॉलो होगा। तो इस तरीके से 8। अब इसके बाद की बात करें 9 से विभाज्य। इसके बाद अगर हम देखें तो 9 से विभाज्यता का नियम होगा। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, जिस तरीके से 3 की विभाज्यता का नियम था उसी तरीके से 9 के विभाज्यता का भी नियम है। जैसे कि 3 वाले में हम लोग अंकों का योग 3 से विभाजित होगा ऐसा सीखे थे, तो यहाँ पर क्या करना है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। यदि अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो निश्चित रूप से दी गई संख्या 9 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ आप जोड़ देते हैं 6 4 10 हो गया, 10 8 18 हो गया, 18 और 9 27 हो जाएगा। तो 27 9 से कटता है तो निश्चित रूप से कट जाएगा। यहाँ पर 4 3 7 हो गया, 7 और 6 13 हो गया, और 13 और 7 20 हो गया, 20 और 7 27 हो गया, ये भी कट गया। इसको चेक कर लीजिए, 8 1 9 हो गया, 9 और 6 15 हो गया, 15 और 4 19 हो गया, 19 और 2 21 हो गया, जो कि 9 से नहीं कटेगा। तो निश्चित रूप से ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। तो 9 से विभाज्यता का नियम आप जैसे 3 के विभाज्यता का नियम था ठीक उसी तरीके का है। अगला अगर हम कहें 10, तो 10 सभी को पता है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में शून्य होगा तो 10 से जरूर कट जाएगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसी संख्या जो 2 और 5 दोनों से कटती हो, दोनों से कटना चाहिए। तो सीधी सी बात है, 0 को आप ध्यान रखिएगा। अगला जो है वो 11 से विभाज्य है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 11 से विभाज्य की बात करें, यहाँ किताबों में थोड़ा सा चेंज करके परिभाषा रखता है, लेकिन मैं इसको सिंपल वे में बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ देखिए कहा गया है, एकांतर क्रम में अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणक हो। एकांतर क्रम में अगर कोई संख्या लिख दीजिए, उसमें एक तरफ से यानी एक एक को छोड़कर, एक जैसे हमने यहाँ पर 12 14 84 लिखा हुआ है। अब मैं एक एक अंक छोड़कर, यहाँ देखिए मैंने 1 लिया, 2 को छोड़ दिया यहाँ से, फिर ये 1 लिया, फिर इस बीच के 4 को छोड़ दिया, फिर ये 8 लिया, ये जोड़ दिया। यानी एक एक अंक छोड़ते हुए जोड़ दीजिए, तो ये 1 1 2 हो जाएगा और 8 2 10 हो जाएगा। इसी तरीके से जो बचे हुए हैं वो भी एकांतर क्रम में है, उनका भी योग कर दीजिए, तो 2 4 6 और 6 4 10। ये 10 और 10 दोनों आ गए, इसका अंतर क्या आया, 0 आ गया। तो एकांतर क्रम में अंकों के योग का अंतर अगर 0 हो रहा है तो वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यही चीज़ हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। 3 3 6 हो गया, 6 6 12 हो गया, ये हमने 12 लिख दिया। और यहाँ बचा हुआ शेष जो है ये 6 है, 6 5 11 हो गया, 11 और 1 12 हो गया, ये भी 12 हो जाएगा। तो इसका अंतर ले लीजिए आप, अंतर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो जो अगर 0 आ गया तो निश्चित रूप से ये 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो ये 11 से विभाज्यता का नियम हो जाएगा। इजी है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ भी इसी तरीके से जैसे 3 वाले में हमने बताया था कि किसी एक कोई संख्या लिख दिया और वहाँ पर क्या लिख दिया जाए, स्टार कर दिया जाए, तो वहाँ पर ऐसा क्या लिखें जिससे पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो निश्चित रूप से आप इसको एकांतर क्रम में अंकों का योग करके चेक कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है, ये तो सामान्य विभाज्यता के नियम की बात हो गई। और आगे अगर हम चलें तो एक पॉइंट और मैं आपको कहूँ कि आता है प्राय कभी कि बड़ा इजी क्वेश्चन बना सकता है ये, 25 से विभाज्य।
25 से विभाज्य, तो 25 से विभाज्य के लिए यदि किसी संख्या के अंत में 00 हो, 25 हो या 50 हो और या 75 हो, यदि किसी संख्या के अंत में 00, 25, 50 या 75 हो तो निश्चित रूप से वो 25 से विभाज्य हो जाएगा। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण विभाज्यता के नियम हैं। इसमें जैसे मैं एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताऊँ, जैसे यदि एक ही अंक का 3 बार पुनरावृत्ति करके कोई संख्या बनाई जाए तो वह 3 और 37 से अवश्य विभाजित होगी। किसी एक ही संख्या का अगर तीन बार पुनरावृत्ति कर दिया जाए और कोई संख्या बना दी जाए तो वो 3 और 37 से अवश्य विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ 1 1 1 लिख दिया है, अगर आप इसको भाग दीजिए तो ये 3 से भी कट जाएगा और 37 से भी कट जाएगा। इसी तरह से यहाँ 4 4 4 लिखा है, इसको भी अगर आप 3 से भाग दीजिए तब भी कट जाएगा, 37 से भी कट जाएगा। यहाँ हमने 8 8 8 लिख दिया है तो ये भी 3 और 37 दोनों से कट जाएगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि कोई संख्या 3 बार रिपीट करके दे दिया और कह दिया निम्न में से ये किससे अवश्य विभाजित होगा, तो ऑप्शन में 3 दे दिया, फिर 37 दे दिया, फिर बी में दे दिया, सी में दे दिया 3 और 37 और उपरोक्त तो कोई नहीं, ऐसा करके तो आपको ध्यान रखना है ऐसी संख्याएं 3 और 37 दोनों से कट जाती हैं। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे अगर हम एक ही अंक अथवा संख्या का 6 बार पुनरावृत्ति कर दें तो अब जो संख्या बनने जा रही है वो दी गई इन 5 संख्याओं से कट जाएंगी। क्या क्या है 5 संख्याएं? 3 है, 7 है, 11 है, 13 है और 37 है। यदि एक ही अंक अथवा संख्या का 6 बार पुनरावृत्ति करके कोई संख्या बनाई जाए तो 3, 7, 11, 13, 37 से अवश्य विभाजित होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने 1 को 6 बार पुनरावृत्ति करके लिख दिया, 4 को 6 बार पुनरावृत्ति करके लिख दिया, 5 को 6 बार पुनरावृत्ति करके लिख दिया। यहाँ पर ये जो 5 वाला है ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इस तरीके से पूछा गया है, 5 को लिख दिया इन्होंने 5 5 5 5 और लिखा, फिर स्टार बना दिया, 5 लिख दिया और कहा कि यदि यह संख्या 3, 7, 11, 13 और 37 से विभाज्य हो तो स्टार की जगह पर क्या होगा। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर एक ही अंक अथवा संख्या का 6 बार पुनरावृत्ति कर देंगे तो निश्चित रूप से 3, 7, 11, 13 और 37 से वो विभाज्य हो जाएगी। आइए एक और इम्पोर्टेंट विभाज्यता के नियम में है एक टॉपिक। यहाँ पर क्या करते हैं, यदि किसी 2 अंकीय संख्या का 2 बार पुनरावृत्ति कर दिया जाए, अभी हम लोग 3 बार पुनरावृत्ति किया था लेकिन एक ही अंक का किया था, 6 बार पुनरावृत्ति किया था किसी अंक अथवा संख्या, इसमें अंक अथवा संख्या दोनों का प्रयोग हुआ था। लेकिन ये जो पॉइंट बताया जा रहा है इसमें क्या है, किसी 2 अंकीय संख्या का 2 बार पुनरावृत्ति करके 4 अंकीय संख्या बनाई जाए तो वह 101 से अवश्य विभाजित होगी। मतलब 2 अंकों वाली कोई संख्या ले लीजिए, उसी को एक बार और लिख दीजिए तो निश्चित रूप से वह 101 से कट जाएगी। जैसे यहाँ हमने 10 और 10 लिखा हुआ है तो ये 101 से ज़रूर कट जाएगा। हमने यहाँ 41 और 41 लिखा, ये भी 110 से कट जाएगा। हमने यहाँ 86 86 लिखा हुआ है, 86 86 लिखा हुआ है तो ये भी 101 से ज़रूर कट जाएगा। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात और रहती है कि जो संख्या आप लिखे हैं
यानी जिसका आप रिपीट कर रहे हैं उतनी ही बार में कटता भी है। जैसे ये 10 का 2 बार रिपीट किया तो 10 से ही कटेगा, ये आप 10 बार में ही कटेगा। और ये 41 लिखा है आपने तो 41 बार में ही कटेगा। ये आपने 86 लिखा हुआ है तो 86 से ही 86 बार में ही कटेगा। तो ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरीके से कुछ विशेष प्रकार की विभाज्यता के नियम को हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और स्पेशल टाइप के टॉपिक हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे शेष के लिए और इकाई अंकों के लिए इत्यादि। कुछ और इम्पोर्टेंट जो विभाज्यता के नियम में ही अभी कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिस पर हम लोगों को चर्चा करना है। तो आप वीडियो को स्टार्ट से देखने का प्रयास करिए। जो कुछ वीडियो हमने पहले अपलोड किया हुआ है उसको भी देखें और समझें। जहां आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को रिपीट करके यानी कि पीछे बैक करके फिर से आप देख लें तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी आपको। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।